वेलकम बैक नाज़रीन। अचत प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं। गुफ्तगू हलंदड़ आहे बानी पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, क़ाइद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ऐं पाकिस्तान जी आइन साज़ असेंबली जो पहिरियों इजलास 11 अगस्त 1947 ते। अॼु जीअं त 11 अगस्त आहे, उन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में गुफ्तगू हलंदड़ आहे। हिन वक़्तु असांखे इन मौज़ू ते गुफ्तगू करण लाइ जॉइन कयो आहे मुल्क जा मारूफ़ स्कॉलर, नामियारे सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियानिगार जनाब इम्तियाज़ आलम साहब। इम्तियाज़ आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ साहब, 11 अगस्त की स्पीच, क्या इम्पोर्टेंस है इस पाकिस्तान के बनने के बाद जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इजलास, उसके हवाले से? मेरा ख्याल है जो मजहबी बुनियाद पर तक़सीम हुई थी, उसके पस मंजर में इस तकरीब की बड़ी अहमियत थी, लेकिन फिरका वारियत का इतना खून बहा था पार्टीशन में कि जिन्ना की तकरीर उस खून में बह गई। और पाकिस्तान भी एक फ़कत मुस्लिम अक्सरियत की रियासत नहीं, अब बल्कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत बन गया। अयूब खान के ज़माने में सिर्फ अपने खाना, फिर ये इस्लामी जमहूरिया 73 में भी इस्लामी जमहूरिया बना। तो ये हुआ कि नजरिया पाकिस्तान को दो कौमी नजरिए की शक्ल में उसकी तशरीह ये की गई कि ये सिर्फ मुसलमानों की ममलिकत है और इस्लाम की तजर्बागाह है। अल्लामा इकबाल के ख्यालात भी जो पैन इस्लामिज़्म के थे, उसने यहाँ की जो हकीकी कौमी इकाइयाँ थी जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान बनाया और जिन्हें उम्मीद थी कि 1940 की करारदाद के मुताबिक ये एक जमहूरी वफाक बनेगा जिसमें उन्हें खुद मुख्तारी होगी, उससे हम दूर हो गए। बल्कि एक ऐसी रियासत बनाने की कोशिश की गई मजहबी बयानिए की बुनियाद पर, जिसमें अक़लियतों की ज़ाहिर है कि पोजीशन एक दूसरे दर्जे के शहरी की होकर रह गई, हालांकि बहुत छोटी अक़लियत थी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे आइन में भी इतना जो समझौता किया गया आइन के मजहबी जमातों के साथ, तो उन्होंने भी उन्होंने भी इस्लामी प्रोविजन को इतना शामिल कर दिया कि हमारा आइन सेकुलर नहीं रहा और उसमें बहुत ज़्यादा बायस है, वो बहुत ज़्यादा वो एक मजहबी रियासत की तरफ ले जाता है। बाज़ हमने देखा कि 18वीं तरमीम के वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम की दबाव के तहत ये हुआ कि जो इस्लामी प्रोविजंस ज़ावलत ने डाली थी आइन में, उन्हें ना निकाला गया। तो लिहाजा हम देखते हैं कि अक़लियतों पे जो पाकिस्तान में हो रहा है उससे कहीं बड़े स्केल पे वो हिंदुस्तान में भी हो रहा है मुस्लिम अक़लियत के साथ। और इस पर हमारे यहाँ तबसरे ये हुए हैं बड़े हैरान कुन तरीके से कि जी देखिए, दो कौमी नज़रियात तो हिंदुस्तान में बीजेपी के ज़रिए या भाजपा के ज़रिए या हिंदू राष्ट्र जो बनाया जा रहा है इंडिया को, एक सेकुलर मुल्क को, उससे दो कौमी नज़रिए की अब तस्दीक हो गई है। मैं समझता हूँ ये खौफनाक तक़सीम है जो कम्युनल है और मजहबी है, जिसका अमल पाकिस्तान में भी जारी है, हिंदुस्तान में भी जारी है। उस तरफ तो हमें नज़र आता है कि जो है कांग्रेस खुद को एक सेक्युलर जमात कहती थी और गांधी से लेकर नेहरू से लेकर अब्दुल कलाम आज़ाद तक वो जो है वो एक अपने आप को सेक्युलर लीडर, उनका एक पोस्चर उनका इस तरह होता था। हालांकि वल्लभ भाई पटेल और कुछ लोग ऐसे थे जो इस तरह नहीं सोचते थे। लेकिन हमारी तरफ जिन्नाह साहब थे, वो भी सेक्युलर थे। उसके बाद जो हमारा जो हिस्सा हमारे पास आया, जिसको पाकिस्तान कहा जाता था उस वक्त, अब तो ज़ाहिर है वो एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया, तो बंगाली भी जो थे वो सेक्युलर माइंड के लोग थे। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में उस वक्त रूल कर रही थी, तो वहाँ पे भी अक्सर थी वो सेक्युलर लोगों की। खान साहब की हुकूमत थी KPK के अंदर, तो वह भी एक सेक्युलर माइंडसेट के थे। और सिंध में भी कोई ऐसे इंतहा पसंद तो लोग नहीं थे। फिर ये कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस तरफ चली गई कि जिन्नाह साहब की उस स्पीच को उन लोगों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया? और इसलिए हो गया कि जो यहाँ की हकीकतों को तस्लीम नहीं किया गया और मसला बना कि एक कौमी रियासत कैसे बनाए।
मजहबी शनाख्त होगी तो फिर वो आप इलाकाई बुनियाद पे कौमी रियासत नहीं बना सकते। तो फिर जो मजहबी रियासत बनी उसने कौमी बुनियाद को या कौमियती बुनियाद को, जो हमारी तारीखी हकीकतें हैं बलूचिस्तान की, सिंध की, पंजाब की, पख्तूनख्वा की, उनकी कीमत पर या उनकी नफी पे एक खलाई रूहानी तस्वर के तहत, नजरियाती तस्वर के तहत एक बयानिया बनाया गया और जो बुनियादी तौर पे ऐसा था जिससे कौमी रियासत नहीं बन सकती थी, एक सेकुलर रियासत नहीं बन सकती थी और ना ही अकलियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता। ये फैसले कौन कर रहा था उस वक्त? मैं पूछ रहा हूँ कि ये फैसले, समझना चाहता हूँ कि ये फैसले उस वक्त कौन कर रहा था, क्योंकि उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट टाइप की इस तरह की कोई चीज़ नहीं जिस तरह आज के गुफ्तगू करते हैं हम पैराए में। उस वक्त मैं कह रहा हूँ कि जो सारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें बंगाल से लोग थे, पंजाब से लोग थे, के से लोग थे। वो तो ज़ाहिर है उस वक्त वहाँ पे जो अपना पार्टियाँ थी वो सेक्युलर माइंड सेट की थी और सिंध और बलूचिस्तान में भी कोई ऐसी नहीं थी। जिन्ना साहब ख़ुद जो थे वो ये फरमा रहे थे कि अब जो है अब एक रियासत की नज़र में सब शहरी बराबर हैं, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो फिर वो कौन सी कुव्वतें थी? देखिए, खुद जिन्ना के, मोहम्मद जिन्ना के भी दोनों तरह के ख्यालात नजर आते हैं। वो यकीनन बहुत सेकुलर और आइन पसंद और जमहूरिया के हामी शख्सियत थे, लेकिन जब उन्होंने पार्टीशन का और पाकिस्तान की एक दो कौमी नजरिया पेश कर दिया उसके बाद वो और तरफ चले गए। पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्होंने, मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान का आइन क्या होगा, उन्होंने कहा 14 साल पहले कुरान हमारा आ चुका है और कुरानी वो हमारा आइन है और ये एक इस्लामी रियासत होगी वगैरह वगैरह। उन्होंने मुल्लायत की रियासत के भी खिलाफ बयान दिए। तो जिन्ना क्यों, इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान की कौमी रियासत को, जिसकी की जोग्राफियाई बुनियाद थी, जिससे जो आई 1940 के करारदाद की शक्ल में, उससे अब दूर होते गए। जब बंगालियों की अक्सरियत आ गई तो भी इस्लाम पे झंडा खड़ा करके कहा गया कि भाई आप क्या लगा रहे हैं बंगाली जबान को, और खुद कायद-ए-आज़म ने कहा कि उर्दू उर्दू, और उसके बाद से वो कौमी जबान की तहरीक चली, बंगाली कौमी जबान। तो मैं समझता हूँ कि ये शुरू से ही कोई क्लियर आइडिया नहीं था। नतीजा क्या हुआ कि जो इस्टेब्लिशमेंट तो बड़ी ताकतवर थी, आप देखें गुलाम मोहम्मद कितना ताकतवर था, उन्होंने फारिग किया, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गवर्नर जनरल बन गए और उसमें सेक्रेटरी दिफा बने और फिर वजीर दिफा बन गए अयूब खान। तो लिहाजा उस आइन को तो फारिग कर दिया गया, उनकी क्या सुनी गई बंगालियों की भी। बल्कि आप देखेंगे जुब्तो फ्रंट की हुकूमत भी तोड़ी गई, रेड शर्ट की हुकूमत भी तोड़ी गई। बलूचिस्तान के जो थे वाली समात, उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया। क्योंकि हमने सब देखा है पाकिस्तान में जिस तरह से हुआ। तो अभी तक पाकिस्तान एक जमहूरी और सेकुलर या कौमी बुनियाद पर एक नेशन स्टेट के तौर पे इसे न परसीव किया गया है, न बिल्ड किया गया है, बल्कि इसे उस मजहबी बुनियाद पर किया गया जो अल्लामा इकबाल का एक आलमी नजरिया था, पैन इस्लामिज्म का। बड़ी मेहरबानी इम्तियाज़ आलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा मारूफ स्कॉलर सीनियर सहाफ़ी नामेर तर्जनिगार इम्तियाज़ आलम असां सां गॾु हुआ। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। 11 अगस्त जो ॾींहुं आहे पाकिस्तान जी पहिरीं आइन साज़ असेंबली जो इजलास 1947 में तोड़े जो। पाकिस्तान जो जेको आहे आज़ादी जो ॾियारो 14 अगस्त आहे। पर नाज़रीन खे हिकु दफ़ो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त पाकिस्तान जी जेका आइन साज़ असेंबली हुई उनजो पहिरियों इजलास 1947 में 11 अगस्त ते कराची में थियो हो, जंहिंमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खे उन आइन साज़ असेंबली जो सदर चूंडियो वियो हुयो ऐं बहसियत सदर जे हुन जेका तक़रीर कई हुई उनमें जेके नुक़्ता हुन ॻाल्हि गुफ़्तगू कई हुई, उनमें जेका मुख्य ॻाल्हि आहे उहा इहा ई हुई त हीअ जेका रियासत जी नज़र में को हिंदू या मुस्लमान कुझु न हूंदो, सभई बराबरि शहरी हूंदा ऐं जेको भली मस्जिद वञणु चाहे या मंदरु वञणु चाहे, रियासत जो इन्हनि मामलनि में, रियासत जे कमनि में इन्हनि ॻाल्हियुनि जी का अहमियत न आहे। उन सां गॾोगॾु जेके हुन ॻाल्हि कई हुई, उन ॻाल्हि जेका कई हुई, 3 बुनियादी जेके उन वक़्तु ख़ामियूं या जेके हिन ईविल्स जो उन ज़िक्र कयो हुयो, उन्हनि जे बारे में जेकॾहिं अॼु बि जेकॾहिं पाण ॻाल्हायूं
करप्शन जी हुन ॻाल्हि उन वक़्तु कई हुई। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब पंहिंजी पहिरीं तक़रीर में करप्शन जी ॻाल्हि कई हुई ऐं अॼु बि असांजी जेका सॼी सियासत आहे उन जो हिक ॿिए खे चोर चोर जो इल्ज़ाम लॻे पियो, उन जे बुनियाद ते बीठल आहे। ॿियो जेका क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब उन वक़्तु ॻाल्हि कई उहा ब्लैक मार्केटिंग जी ॻाल्हि कई। अॼु बि असां वटि चयो वञे थो त फलाणी शइ स्मगल थिए थी, फलाणी शइ जेका आहे उहा लिकाए था छॾनि ऐं खंड चीनी स्कैंडल खां वठी ॿियो जेको आहे कणिक जो स्कैंडल ताईं जेके तव्हां ॾिठा, इहा जेका ब्लैक मार्केटिंग जो तस्वुरु आहे इहो उन वक़्तु क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जेको आहे 11 अगस्त 1947 ते इन ॻाल्हि जो बि ज़िक्र कयो हो त इहा बि हिकिड़ी इविल आहे जंहिंसां विढ़णो आहे। ऐं टी जेका आहे उहा हुई नेपोटिज़म, यानी मनपसंदि माण्हुनि खे जेको आहे अक़रबा परवरी जंहिंखे चइबो आहे, अज़ीज़नि दोस्तनि खे नवाज़ण जो जेको तस्वुरु आहे ऐं जेको असां ॿुधूं था अॼुकल्ह त कीअं जेको आहे जेको रिसेंटली मिसाल तौर ते हूं त सॼी हुन में रिसेंटली जीअं फराह गोगी साहिबा जो नालो अचे पियो, जंहिंजो माना को बि रियासत जे मामलनि में को कमु न हो, पर पोइ बि हुनजे मथां इल्ज़ाम आहिनि त हू कीअं मामला तइ कंदी हुई। त इन नेपोटिज़म में माना रियासती मामलनि में नेपोटिज़म जेका थिए थी पई इन टे उन बुराइनि जो ज़िक्र कयो हो। ऐं जीअं गुफ़्तगू थी पए त उहा जेका तक़रीर हुई उनखे रोकण जी कोशिशि कई वई। डॉक्टर मुबारक अली साहब असांखे ॿुधायो वियो, चौधरी मोहम्मद अली उन वक़्तु जो जेको सेक्रेटरी जनरल हुयो पाकिस्तान जो, पोइ पाकिस्तान जो वज़ीर अज़म बि थियो, उन इहा तक़रीर रोकण जी कोशिशि लाइ एडवाइज़री मोकिली हुई। ऐं उन वक़्तु जो वज़ीर अज़म बकौल डॉक्टर मुबारक अली साहब जे, त उन वक़्तु जो वज़ीर अज़म लियाक़त अली ख़ान बि उन तक़रीर जे इन पैराए सां बिल्कुलु सहमत न हो त मुल्क खे सेक्युलर बुनियादनि ते हलायो वञे ऐं हिंदू ऐं मुस्लमान जे फ़र्क़ खे छॾे सभिनी शहरनि खे बराबरी ॾिनी वञे। ऐं तंहिंखां पोइ तव्हां ॾिठो त करारदाद मक़ासिद पास कराई वई। नाज़रीन, इहो अॼोके ॾींहं ते तारीख़ जो हिकिड़ो अहम पहलू हो जंहिं ते गुफ़्तगू कईसीं। उन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे इजाज़त सदाई गॾु।